Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 11th Microeconomics. तो Class 11th Microeconomics में अब टाइम आ गया है समझने का माइक्रोइकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर आप भी होना चाहते हैं क्लास 11th माइक्रोइकोनॉमिक्स में परफेक्ट तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। Let's get started. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were sung. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसी चैप्टर्स में से बनाए जाते हैं और इस चैप्टर में अगर आप बुक लैंग्वेज को यूज करेंगे, बुक लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद समझ नहीं आएगा। हालांकि जिस तरीके से हम यहाँ पे करने वाले हैं वो बहुत इजी वे होगा। उसमें मैं कुछ आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको फिर आप समझ पाएंगे आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। स्टूडेंट्स देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होता है, जो कि आपने 9th और 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा। सो कंज्यूमर क्या होता है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि डिमांड करता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से कुछ सामान खरीदता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। जितनी भी इनकम वो खर्च करता है अपने ऊपर वो चाहता है कि उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है किसी वजह से तो वो कहीं और उस सेटिस्फैक्शन को ढूंढने की कोशिश करता है। तो यही होता है कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर है वो मार्केट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स कंज्यूमर की डिमांड की वजह से ही पूरी मार्केट का प्रोसेस चलता है। अब देखिए जब भी कोई प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जब भी कोई प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए तो सबसे पहले वो कंज्यूमर की डिमांड्स के बारे में ही सोचता है। सबसे पहले वो मार्केट में पता लगाता है कि कंज्यूमर सबसे ज्यादा कौन सी चीज को डिमांड कर रहा है और उसी को मुझे बनाना चाहिए ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो और कंज्यूमर की नीड्स भी सेटिस्फाई हो। तो इसीलिए कंज्यूमर को मार्केट का किंग बोला जाता है, राजा बोलते हैं कंज्यूमर को मार्केट का, और उसी से पूरी मार्केट चलती है, पूरी इकोनॉमी चलती है। तो आइए पढ़ते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है और देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है क्या। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंजम्पशन पैटर्न। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो कंज्यूमर होता है वो डिसीजन मेकर होता है, वो जो डिसाइड करेगा वही प्रोडक्शन में आ जाएगा, वही मार्केट में बिकेगा। और कंज्यूमर जिस चीज को इग्नोर करेगा कि इस बार इस चीज को नहीं लेना है, कंज्यूमर ना पसंद कर रहे हैं उस चीज को, तो वो मार्केट से धीरे धीरे गायब हो जाती है, वो चीज आपको नहीं दिखेगी मार्केट में। अगली लाइन में है कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अब यहाँ पे कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखी है, कंज्यूमर वर्ड की डेफिनेशन यहां देख पाएंगे आप। यहां आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर कोई भी एक इंडिविजुअल है जो सामान खरीदता है, गुड्स या सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज आपको पता है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो दिखने वाला सामान ही लेगा, कभी कभी सर्विसेज भी लेता है वो। जैसे आप एजुकेशन की सर्विस लेते हैं, स्कूल जाके, ट्यूशन जाके, तो उसको हम सर्विसेज में डालेंगे। तो दोनों ही चीजें वो खरीद रहा है, बाइज मतलब खरीदना, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। और किस लिए खरीद रहा है? क्योंकि उसको कुछ जरूरत लग रही है और उसको सेटिस्फाई करना है उसको। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स बहुत जरूरी है यहां पर। अगली लाइन में लिखा है द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर कोई भी सामान क्यों खरीदता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को पाना फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी वो पैसा खर्च कर रहा है, चाहे वो थोड़ा सा ही अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है, उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए उसको वहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, तो क्या वो अगली बार उसको लेना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। वो कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा उसका जो उसको सेटिस्फाई कर पाए।
यही होता है आपके साथ भी। अब मान लेते हैं कि आपको खाने में कोई चीज जो है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत फेवरेट है, तो उसकी जगह आपको कोई और चीज अगर खिलाई जाए, लेकिन आपका जो फेवरेट चीज है वही खाने का मन है, तो क्या होता है वहां पे? आप अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं मिल पाई तो मैं बहुत जल्दी उस चीज को दोबारा खाने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। बिल्कुल वही होता है हर कंज्यूमर के साथ। अब ये सिर्फ खाने वाली चीज में नहीं है, ये हर चीज में होता है जो आप लेना चाहते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर है। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिटेल में और बात करते हैं। सो आप देख सकते हैं अगले पॉइंट पे लिखा है, द एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस चैप्टर का जो मेन एम है वो आपको ये समझाना है कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करता है, और वो भी मैक्सिमम लेवल पर, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उससे नीचे बात नहीं बनेगी, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम लेवल पे होनी चाहिए, और प्लस कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी सामान वो कंज्यूम करता है उसको किस तरह से वो उसमें से सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, और वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। अब ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के लिए उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भी कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जब आप कोई सामान खरीदने जाओगे। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, हालांकि ये साइकोलॉजिकल लॉ है जो हर कंज्यूमर पे अप्लाई होते हैं। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, एक दो एग्जांपल लेके बताओ। तो ठीक है, यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि जो वर्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये है क्या। देखिए, सबसे पहले आप इतना याद रखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा लेवल है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली ये एक ऐसा लेवल है जहां पे कंज्यूमर अगर पहुंच जाता है तो वहां से अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, मतलब इस लेवल से और सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करता है, तो वहां पे वो रुक नहीं पाता, वापस इसी लेवल पे आता है। और अगर इस लेवल से नीचे चला जाता है, मान लेते हैं उसको कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो फिर दोबारा से वो इसी लेवल पे आके रुकना चाहता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं आपके फेवरेट फूड आइटम के बारे में। तो आपको जो फेवरेट फूड आइटम है, जो भी आपका फेवरेट है वो समझ लीजिए। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो मान लेते हैं पिज्जा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पिज्जा ज्यादातर लोगों को पसंद है पिज्जा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, हालांकि मुझे भी पसंद है। तो ठीक है, अब देखिए आपको पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है और आप इसको रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। अब रेगुलर बेसिस मतलब मान लेते हैं महीने में 2 बार आप खा लेते हैं इसको। कुछ लोग ज्यादा भी खाते हैं, कुछ लोग कम भी खाते हैं, यहां पे मान लेते हैं महीने में 2 बार खाते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर आप महीने में रेगुलरली 2 बार खाते हैं तो उसके बाद क्या है कि अगर आपने मान लीजिए थोड़ा और ज्यादा गैप बढ़ा दिया, और इस पिज्जा को नहीं खाया आपने काफी दिनों तक, ठीक है, 3-4 महीने हो चुके हैं पिज्जा आपने नहीं खाया है, तो आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो पिज्जा के लिए है वो पहुंच जाएगी इस लेवल से नीचे, डाउनवर्ड में पहुंच जाएगी। मतलब आप यहां पे कहीं हो और यहां पे कहीं हो, इसका मतलब क्या है कि अब आपको सेटिस्फाई करना है अपने आप को। अब आपको क्या हो रहा है, अब आपको अंदर से नीड महसूस हो रही है कि अब मुझे पिज्जा खाना ही है और बहुत जल्दी खाना है, क्योंकि मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो यहां पे पहुंच गई है। बाकी फूड आइटम्स को अगर मैं देखूं तो मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना, हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं कि आप अभी इस लेवल में कहीं घूम रहे हो, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है बाकी चीजों के हिसाब से। तो ऐसे में क्या होगा, आप कुछ दिनों में जाके पिज्जा खा लेंगे, यही होगा। और जैसे ही आप पिज्जा खाएंगे आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ऊपर पहुंच जाएगा और दोबारा यहीं पे आ जाएगा जहां पर आप रहना चाहते हैं। अच्छा, अब एक बार आप यहां पे पहुंच गए तो मैं आपसे बोलता हूं, देखो तुमने अभी पिज्जा खाया, मान लेते हैं कि आपने लंच में पिज्जा खाया था, उसके तुरंत बाद जब आप यहां पे पहुंचे
तो उसके बाद मैंने आपसे पूछा चलो ठीक है, मैं डिनर में भी पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है, एक ही दिन में 2-2 पिज्जा। तो आप ये सोचिए कि क्या उस पिज्जा से आपको इतनी जो सेकंड वाला पिज्जा है, जो सेकंड वाला पिज्जा है, उस पिज्जा से आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी जितनी पहले वाले पिज्जा से मिली थी? नहीं मिलेगी। अगर वो सेम फ्लेवर का ही है, देखिए यहां पर फ्लेवर को सेम रखिएगा, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर में क्या होता है कि अलग अलग टेस्ट आता है, तो उसको खाने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए बिल्कुल सेम पिज्जा जो आपने लंच में खाया था, वही पिज्जा अगर मैं आपको डिनर में भी करा दूं तो आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच चुके हो। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ, मान लेते हैं आपने वो वाला पिज्जा खाने की कोशिश की और आप यहां पहुंच गए, है ना, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल गई आपको, जरूरत से ज्यादा। अब क्या जरूरत से ज्यादा सेटिस्फाई होना आपके लिए ठीक है? जरूरत से ज्यादा सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि आप उसको खा के बोर हो गए हो, दिन में भी खाया, रात में भी खाया। चलिए मान लेते हैं और इसको एडवांस कर लेते हैं कि आपने अगले दिन भी पिज्जा खाया। क्या आप रोज पिज्जा खा सकते हो? पॉसिबल नहीं है। आपकी कोई भी फेवरेट चीज है, अगर आपको वो रोज मिले तो आप नहीं खा पाओगे, आप बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप यहां पर इस लेवल पे हो अभी, जो कि बोला जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बेसिकली हाईएस्ट लेवल आपका ये है, और इससे भी ऊपर वाला लेवल हो गया ओवर सेटिस्फैक्शन। ओवर सेटिस्फैक्शन बोलेंगे इसको। तो यहां पर जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा हो रही है, तो यहां पर भी आप रुकना नहीं चाहोगे। आप कहोगे बस अब मैं और नहीं खाना चाहता हूं पिज्जा, थोड़े दिन का वेट मेरे लिए जरूरी है। और जब आप वेट करोगे तो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन धीरे 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 नीचे आएगा और इसी लेवल पे आके रुक जाएगा। तो जो एक लेवल है जहां पे आप बेसिकली रुक गए हो, जहां पे आप रहना चाहते हो, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का लेवल। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जहां पर कंज्यूमर अगर रुक जाए तो वहां से उसको हिलना नहीं है, वो हिलना नहीं चाहता, ना ही उससे कम सेटिस्फाइड रहना चाहता है और ना ही उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन वो लेना चाहता है। तो बेसिकली आसान शब्दों में ये समझा जाए तो ठीक है। और ये जरूरी नहीं है, ये तो हालांकि मैंने खाने का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि खाने का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आसान होता है समझाना और सामने वाले के लिए भी आसान होता है समझना। और यही चीज अगर मैं देखूं तो ये आपको बाकी प्रोडक्ट्स में भी मिलेंगी जो आप पहनते हो। अब आप काफी दिनों से आपने कोई नए कपड़े नहीं लिए हैं, नए क्लोथ्स नहीं लिए हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है पुराने कपड़े पहन पहन के पहुंच जाएगा डाउन। तो आप कोशिश करोगे कि कैसे भी मैं नए कपड़े लेता हूं, तो उस केस में जैसे ही आप नए कपड़े ले लेंगे, उसको पहनेंगे 1-2 बार, तो आपका सेटिस्फैक्शन अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको रोज ही नए कपड़े लाके दिए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग वैरायटी है, जिसमें आपके कुछ फेवरेट भी थे, लेकिन अब वो आपको पहनने नहीं दिए जा रहे हैं, आपको नए नए कपड़े लाके दिए जा रहे हैं रोज, जिसमें से कुछ आपको नहीं पसंद आ रहे, अब आप कितना देख लोगे, कितने नए कपड़े पहन लोगे आप? तो वहां पर आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ओवर चला जाता है। तो आप वापस वहां से आना चाहते हो जहां पर आपको कभी कभी नए कपड़े मिल रहे हैं और कभी कभी आप जो पुराने फेवरेट कपड़े हैं उनको भी पहन सको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हालांकि डिटेल में एग्जांपल के साथ और टेबल और इसका जो डायग्राम है उसके साथ आपको अच्छे से समझाऊंगा जब इस टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी। फिलहाल के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है। अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हमारी जो इनकम होती है उसमें हमको चूज करना होता है कि हम क्या क्या ले सकते हैं, और हम सब कुछ तो नहीं ले सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे सैक्रिफाइस करना होता है हमको। तो इसीलिए बोला गया है जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है इन रिलेशन टू डिमांड। तो डिमांड के हिसाब से, क्योंकि डिमांड तो अनलिमिटेड होती है। अ कंज्यूमर हैज टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स टू अटेन हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो प्रिंसिपल है, जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहां पर हर कंज्यूमर को फॉलो करने होते हैं। हालांकि ये नेचुरल है कि वो फॉलो करेगा ही करेगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया है। तो सिर्फ आप ही ऐसा नहीं करोगे, दुनिया में जितने भी कंज्यूमर हैं उनका जो नॉर्मल बिहेवियर रहेगा वो यही रहेगा जो हमने एग्जांपल में बात की है।
अब यहां पे कौन सा प्रिंसिपल की बात हो रही है, देखिए प्रिंसिपल। अब कुछ प्रिंसिपल होते हैं जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे 11th क्लास में ही। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल मतलब जब आप एक और चीज यूज करते हैं तो उसमें से जो सेटिस्फैक्शन निकल के आती है आपके लिए, यूटिलिटी बेसिकली सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक जैसी ही चीज बार बार खाओगे, लगातार खाओगे बिना कुछ चेंज किए उसमें, तो क्या होगा, हर यूनिट के साथ, हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ आपका जो सेटिस्फैक्शन है अंदर का वो कम होता जाएगा। जैसे कि हमने पिज्जा के बारे में बात की, पहले पिज्जा में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली थी, उसके बाद सेकंड में उससे कम मिली, और थर्ड में और कम मिलेगी, और आप रोज खाते जाओगे तो एक टाइम आप बोलोगे पिज्जा मेरा फेवरेट नहीं है, मुझे कुछ और ला के दो, तो उस टाइम आप कुछ और चुनने की कोशिश करोगे। हालांकि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ये सिंगल कमोडिटी का एग्जाम्पल है, इसमें एक ही कमोडिटी के बारे में हमने बात की है, लेकिन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें डबल कमोडिटी भी आएगी, उसमें दो कमोडिटीज के बारे में भी एग्जाम्पल होगा, हालांकि वो तभी समझाऊंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड भी है बिल्कुल, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि इसमें जब भी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से होता है, सेटिस्फैक्शन अगर कम मिल रही होती है तो हम उसको सस्ते में खरीदने की कोशिश करते हैं या हम उसको नहीं खरीदते हैं, और अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो हम उसको महंगे में भी खरीद लेते हैं। तो प्राइस और डिमांड का भी यहां पर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके अलावा आपको एक और पॉइंट बता देता हूं कि इसको करने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है उसको कवर करने के लिए दो अप्रोच होते हैं। सबसे पहला अप्रोच जो होता है वो होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, अब इन दोनों में क्या फर्क है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बेसिकली हम प्राइस, जो भी कमोडिटी का प्राइस होगा और जो हमको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको कंपेयर करना सीखेंगे कि जो प्राइस है, जितना भी कमोडिटी का प्राइस है, क्या वो हमको सेटिस्फाई करने के लिए बिल्कुल सही प्राइस है, या प्राइस ज्यादा लग रहा है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, प्राइस कम लग रहा है तो हम उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली प्राइस और सेटिस्फैक्शन को कंपेयर करेंगे और इसमें समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल किस तरह से पहुंचते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी की अगर बात करें तो यहां पर रैंकिंग सिस्टम होता है। रैंक सिस्टम मतलब है कि यहां पर बेसिकली इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बारे में आपको बताया जाएगा। बजट लाइन कहने का मतलब, इंडिफरेंस कर्व होता है सेटिस्फैक्शन को दिखाने का कर्व, सेटिस्फैक्शन को दिखाता है ये कर्व, आपको मैं बताऊंगा आगे की क्लासेस में। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, बजट लाइन आपके बजट को दिखाती है। तो जहां पर सेटिस्फैक्शन और बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, तो वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है। तो ये दोनों अप्रोच हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के। तो स्टूडेंट्स, आई होप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक आपको क्लियर है। आज की क्लास में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कंज्यूमर के बारे में समझा। कंज्यूमर कौन होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डिमांड कर रहा है और जो भी इनकम वो खर्च करता है उससे कोई ऐसा सामान लेना चाहता है या सर्विस लेना चाहता है जो कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई करे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लिखना बहुत जरूरी है। इस वर्ड को यूज जरूर कीजिएगा जब भी इसको डिफाइन करें। उसके बाद हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर अगर पहुंच जाता है तो वहां से वो हिलना नहीं चाहता है, उस पॉइंट पे ही रहना चाहता है, ना ही नीचे अपनी सेटिस्फैक्शन को ना ही नीचे ले जाना चाहता है और ना ही ज्यादा ऊपर ले जाना चाहता है। अगर लेके जाएगा भी तो ले जा नहीं पाएगा, वो वापस वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी कुछ ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन किया। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू फाइंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम।
तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. हैव अ नाइस टाइम. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. Savannah.